हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नौजवानों, आईटीबीपी के नौजवानों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022। यूट्यूब के ऊपर अभी ने किसी ने ये वीडियो बना के नहीं डाला है कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप होंगे, आगे प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, एक सीट पर कितना कंपटीशन होगा, किसी ने नहीं डाला है। पर जब भर्ती आती है तो सारे ये वादा करते हैं कि आपकी भर्ती में पूरे साथ है, पर कोई आपके साथ नहीं, केवल खड़ा है तो वो खड़ा आपका ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल। तो बता दूं दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, वो इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपके टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड में है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। आपको पता है दोस्तों, नाइट आपका 12 बजे इसका लास्ट डेट था। पूरे फॉर्म भर चुके हैं। अब जिन्होंने भर दिया उनको भर दिया, नहीं भरा भाई उनका कोई रास्ता नहीं है। अब कई कैंडिडेट यहाँ पर सवाल उठेंगे कि सर हमें ये बताओ कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारा पेमेंट नहीं हुआ। कोई कैंडिडेट बोलेगा सर ये हुआ। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बोल रखा है कि आपका भाई जो आपको जानकार देगा ना, वो आप के प्यार की बदौलत यहाँ पर खड़ा और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, एक छोटी सी गलती की वजह से आप आईटीबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म नहीं भर पाए। वो गलती क्या थी, केवल आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा आपने, आपने डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते। केवल एक छोटी सी वेबसाइट के माध्यम से आप बोलते हो कि केवल 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए। मेरे दोस्त सारे ट्रेडों में 10 प्लस आईटीआई जरूरी नहीं था, ना ही सारी ट्रेडों में एक्सपीरियंस की जरूरत थी। इसके अंदर तीन ही ट्रेड ऐसी थी जिसके अंदर आप आईटीआई और आपके यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए था। बल्कि तीन ट्रेडों में आपको एक्सपीरियंस, कोई आईटीआई की जरूरत नहीं, केवल 10th पास पे अप्लाई कर सकते थे। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर आपने पहले नहीं क्यों नहीं बताया। दोस्त मैंने पूरा पूरा वीडियो पहले डाल रखा है, फॉर्म भरा था तब डाल रखा है, 2-3 बार बीच में वीडियो फिर आपके लिए बना दी है। पर आप क्या हो, वीडियो देखते नहीं हो, आप केवल थंबनेल देखते हो, बाकी छोड़ देते हो। तो दोस्तों मैं बताऊं, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हर एक छोटी भर्ती हो चाहे बड़ी भर्ती हो, मेरा टारगेट ये नहीं कि बड़ी भर्ती में एक साथ सब्सक्राइब काउंट कर ले, नहीं दोस्त। मेरा टारगेट है जो मेरे पास बंदा है ना, वो अच्छा होना चाहिए, तैयारी करने वाला होना चाहिए, अपनी जीत जान लगन मेहनत के साथ पढ़ने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं यार ऐसे एक बात, तो किसी को बुरा नहीं बोला देता, बड़ी भर्ती के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल सक्सेस होंगे। पर बड़ी भर्ती की यार, छोटी भर्तियों का, एक बड़ी भर्ती में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, छोटी भर्ती में उतना आसान होता है। हमें नौकरी से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि बड़ी है छोटी है भर्ती। चाहे जीडी में भर्ती हो चाहे ट्रेड्स में भर्ती हो, पैसे उतने मिलने वाले, सुविधा उतनी मिलनी है, तो फिर क्या दिक्कत है। दोस्तों एक ही चीज बताऊंगा आपको, यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले वीडियो को पूरा देख लेना, आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जॉब नोटिफिकेशन की यदि आप तत्काल जानकारी पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पेज, आपका फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी जो भी कोई आईटीबी से रिलेटेड होगी वो आपको बता दूंगा। अब चलो बात करते हैं, हमारे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए दोस्तों, आपके देखो कोड इस प्रकार से है। 2022 जो आपके पास रेफरेंस नंबर आया है 197, बाद में 21, इस तरीके से आपके पास कोड आए। तो बता दूं आपको दोस्तों, यहाँ पर 21 ना आगे यहाँ पर सीधा आपका आया 22। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको 22 से तो यहाँ पर स्टार्ट है, 22 से तो कोड स्टार्ट है। ठीक है, 22 से तो कोड स्टार्ट है। अब इस 22 में एक आपको दो को छोड़ना है, बाकी जो भी आपके आगे है ना, इस प्रकार से ना, उसका आपका पूरा का पूरा है। देखो दोस्तों, आपका रात लगभग 10 बजे के लगभग का फोरम का मेरे पास आंकड़ा है कि 12 बजे तक, तो 10 बजे के बाद तो साइड बिल्कुल ही नहीं चली, तो भाई आंकड़ा तो कहां से होगा। झूठ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ। देखो मेरे पास आंकड़ा है, रात 12 बजे तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, 2,48,171 यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। मतलब 2,48,171 यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। कभी 2,48,171, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख। ठीक है, ये फॉर्म भरे गए थे रात 10 बजे तक के। अब ये बता दूं मैं आपको, 12 बजे तक के कितने फॉर्म और मान लो यार, जिस तरीके से साइड चली, मुश्किल से मैं 200-300 फॉर्म भरे होंगे ज्यादा से ज्यादा। पर यहाँ पर मैं 2.5 लाख फॉर्म मान लेता हूँ। कितने मान लेता हूँ? 2.5 लाख फॉर्म मान, 2,50,000 फॉर्म मान लेता हूँ। इससे ज्यादा आपके यहाँ पर फॉर्म नहीं भरे गए। ये आंकड़ा जो आपके रेफरेंस नंबर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप चाहते हो कि इस भर्ती की पूरी डिटेल दी, तो आपको आरटीआई के माध्यम से हर एक कैटेगरी वाइज इस फॉर्म का डिटेल आपको बता दूंगा।
यदि आप चाहते हो तो वीडियो को यदि प्यार मिलेगा तो मैं आपके लिए RTI भी लगा दूंगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी जानकारी वो आपको मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले बात आती है टोटल फॉर्म की, हमने पता कर लिया दोस्त। अब बात आती है सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन सी ट्रेड में, ये आपके जो सवाल है। उससे पहले देखो कोई भी चीज हो, कोई भी भर्ती हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना आपको जरूरी है। यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस का पता नहीं है तो उसमें आप सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में आपके फेज में क्या होगा, तो आप क्या सिलेक्शन लोगे। तो दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जानना जरूरी है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं आपको, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले पीटी पीएसटी होने वाला है, इसके अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डीवी, इसको बोले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपकी चीज होने वाली है। इसमें देखो क्या क्या होता है। 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होती है, जिसके अंदर आपको पूरे 7.5 मिनट आपको दिए जाते हैं। लगभग सारे बच्चे पास करते हैं पर पूरे नहीं होते। मान लो कि यहाँ पर 100 बच्चे हैं ना, 100 में से बता दूं आपको 10 से 15 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो इस रेस को भी पास नहीं कर पाएंगे। हकीकत बता रहा हूँ। पिछली बार जब ये फिजिकल था तो हमारा था रेवाड़ी के पास, रेवाड़ी से 7-8 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है, कस्बा, वहां पर आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेन जाती है सीधी वहां पर मेरा फिजिकल था तो 1600 किलोमीटर की रेस हुई थी। एकदम एक साथ एकदम जनवरी के अंदर इतनी दूर थी कि मतलब जो आगे दौड़ रहा बच्चा ना वो भी नहीं दिख पा रहा था। पर भी इसमें तो हम लोग डॉक्टर बेच में रहते 50-50 के, इसमें मेरा बेच में था 50 का। हमारा दौड़ हुई थी 11:30 बजे के लगभग। उसके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, उसके अंदर बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी है ना 50 बच्चों में से मात्र 28 बच्चे पास हुए थे। मतलब 7.5 मिनट से पूरे 50 से 50 पास होने चाहिए थे, पर 28 बच्चे पास हुए थे। और एक चीज बता दो, आईटीबीपी का कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये या तो भर्ती देगा हुआ कैंडिडेट बताएगा या फिर कोई आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड में वो बताएगा, पर ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। आपकी दौड़ होगी वो होगी आपकी भाई पूरी की पूरी कंप्यूटराइजर। अब बोलेंगे कंप्यूटराइजर दौड़ कैसे, दोस्त आपका पट्टा लगा हुआ होगा, पैरों में आपके चिप बांधेंगे, पट्टे को पार करके जाना है आपको, ठीक है। दोनों पैरों के चिप, एक चिप आपको स्कैन होनी है। 4 राउंड आपसे लगवाए जाएंगे, स्कैन आपकी एक चिप जरूर होनी चाहिए। यदि आप एक चिप स्कैन नहीं करते हो तो दोनों चिप यदि आप स्कैन नहीं, तो आप वहां पर सीधा सीधा फेल कर दे जाओगे। फर्स्ट बात तो ये होगी। दूसरी बात, वो चिप भी काउंट करेगी आप 1600 मीटर दौड़े हो या उससे कम दौड़े हो। यदि आप 2 मीटर भी कम दौड़े हो तो आप वहां पर फेल की कैटेगरी में आओगे, चाहे आपने 7.5 मिनट की जगह 5.5 मिनट में मारा है। ये चीज महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये आईटीबीपी में क्या होता है, ग्राउंड होता है ऐसे, उसके चारों ओर आपके कंप्यूटराइजर कैमरे लगे होते हैं और वो कंप्यूटराइजर कैमरे भी स्कैन करते हैं। वो चिप को स्कैन करके बताते भाई हाँ इस बंदे ने इतना दौड़ा है, और इस बंदे ने जो लाइन बनी होती है ना उस लाइन को क्रॉस, यदि इधर आपने एक भी पैर रख दिया तो आप वहां पर फेल माने जाते हो। चाहे आप कितने बड़े धुलंधर हो, दौड़ के किसी भी सूरत में आपको पास नहीं किया जाता। ये मैंने देखा हकीकत। पिछली बार जब मैं गया था तो वहां पर 2 कैंडिडेट से थे जो आर्मी के थे, उन्होंने भाई 5:23 के अंदर 1700-1600 मीटर मार दी थी। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने व्हाइट पट्टी थी ना उस पट्टी को वो काटते काटते दौड़ रहे थे। तो उस पट्टी को काटते काटते दौड़ रहे थे, तो उनको बोल दिया साफ साफ, वो पहले बता देते भाई पट्टी को काटना नहीं है। पर जो ज्यादा होशियार होते हैं ना वो पट्टी को काटते, और जब पट्टी को उन्होंने काटा तो उनको तुरंत फेल कर दिया। बाकी वो कमांडेंट के पास गए, कमांडेंट ने बोला कि मैंने आपको पहले बोला था आपको पट्टी को नहीं काटना है, अब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों इस तरीके से उन्होंने पट्टी को काटा और वहां पर वो फेल हो गए। मतलब अपनी गलती से, वो अपनी ज्यादा होशियारगिरी से या अपने दिमाग ज्यादा लगाने से वहां पर फेल हो गए। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज, आपका चेस्ट होता है ना, चेस्ट वो भी आपका भाई कंप्यूटराइजर होता है। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर चेस्ट कैसे कंप्यूटराइजर होता है। देखो मैं बताऊं आपको चेस्ट कैसे कंप्यूटराइजर होता है। आपको बोलेंगे सीधा खड़ा हो जाओ, आप सीधा खड़े हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको फीता लगाएंगे, फीता लगाने के बाद में यहाँ पर एक लॉक होगा इतना बड़ा, उस लॉक कर देंगे और अगला कैंडिडेट साइड में हो जाएगा, बोलेगा चेस्ट फुला। आपको चेस्ट फुलानी है, फुलाते आप इस सामने जो कंप्यूटर लगा होगा ना वो बताएगा आपका फूलने के बाद पहले चेस्ट कितनी थी और फूलने के बाद चेस्ट कितनी है, और तुरंत आपको रिजल्ट ऑनलाइन वहां पर दिखाई जाता है। रोल नंबर लगाते ही आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई दे देता है, भाई आप इस चीज में फेल हो, आप इस चीज में पास हो। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। आपका चेस्ट ऑनलाइन होगा, उसके बाद में आपकी हाइट रोल नंबर के हिसाब से आपकी हाइट नापी जाती है। रोल नंबर लगाए आपकी हाइट ऊपर आएगा, कंप्यूटर वाला वो सिस्टम कंप्यूटर में दिखाई देगा इस बंदे की इतनी हाइट है,
फिक्स हाइट ना भी जाती है, इतना सा भी इधर का उधर नहीं होता। ना कोई बेईमान नहीं कर सकता, ना कोई इतना नहीं कर सकता। आईटीबीपी फिजिकल सबसे बेस्ट फिजिकल लेती है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि यार सारे का सारा कंप्यूटराइज होता है, सारे का सारा मशीनें काम करती है। तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना। तभी तो बोल रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईटीबीपी हो चाहे सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो चाहे आपका एसएसबी हो चाहे आपको कोई भी भर्ती हो, उन सबसे रिलेटेड आपको सबसे सटीक जानकारी कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में आपका तुरंत आता है रिजल्ट, उसके बाद में आता है तुरंत रिजल्ट। ठीक है, वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर ऐसे नहीं करते, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका जो रोल नंबर आपने आईडी, मेल आईडी और पासवर्ड बना रखे उस पर जाके आप सर्च करोगे, आपको वहां पर दिखा देगा भाई पीटी पीएसटी आप क्वालिफाई हो, आप यहाँ पर डीवी क्वालिफाई हो। ठीक है, वहां पर यदि आप अनक्वालिफाई होते तो आपको वहीं पर फेल बता दिया जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट की लिस्ट आएगी, कंप्यूटराइज निकल गया, रोल नंबर बोलेगा अगला, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये सारे के सारे पास है, और जो बच गए वो सारे के सारे फेल है। किस में फेल है वो आपको अपनी वेबसाइट, जो अपनी आपकी आईटीपी की अपनी प्रोफाइल बनी हुई है उसके अंदर नीचे आप स्टेटस देखोगे, नीचे स्टेटस में आपको दिखाई दे रहा होगा। वो एक अलग वीडियो बना दूंगा सेपरेट, वो चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई, रिजल्ट की अपडेट आपको पता चल गई दोस्तों। अब बात आती है, देखो आप फिजिकल पास होते हो, उसके बाद भी आपका होता है यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन टोटल आपका कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। कितना होता है, 50 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होता है। ये चीज आप ध्यान रखना कि 2.5 लाख फॉर्म लगे थे, वो तो चलो मैं रख ले रहा हूँ, आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो देखो केवल। ठीक है, टोटली आपको बता दो 50 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। 50 नंबर में आपके मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, और जीके एंड जीएस के 15 क्वेश्चन आपके, सॉरी 10-10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और जीके के, सॉरी गलती होगी। टोटल आपके 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का आपका पेपर, बिल्कुल ही बेसिक पेपर रहता है। 1 घंटे का आपको टाइम, बहुत ही बिल्कुल 1.5 घंटे का टाइम, वो तो यार डिपेंड करता है इसमें 1.5 घंटे 1 घंटा कितना भी टाइम लगता है, पर बेस्ट रहता है, मैं ये चीज मानता हूँ। इसका भी स्कूलों के अंदर आपको पेपर होता है, जैसे हमारा पिछली बार होता जालंधर, जालंधर हमारा पेपर हुआ था, फिजिकल रेवाड़ी जालंधर पेपर, तो आपको आगे आगे सुनो, देखो क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको बता दूं 50 नंबर का आपका पेपर होता है। 50 नंबर में एवरेज यदि आप 30 से ऊपर लेकर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर आराम से टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, पेपर एकदम नॉर्मल आता है। पेपर में आपको यदि क्वेश्चन बताऊंगा तो आप चुटकियों में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लगभग सारे कैंडिडेट यहाँ पर करते हैं, पर सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथ रीजनिंग के यदि जिस बच्चे ने अच्छे ना तो वही यहाँ पर सक्सेस हो पाता है, वरना जीके और हिंदी वाला केवल 20 नंबर में यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। पर हमें सिलेक्शन चाहिए तो भाई इन नंबरों में से आपको कम से कम 40 प्लस लेकर आना होगा, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होने वाला है। दिखाई दे रहा है ना सबको, दिखाई तो दे रहा है, चलो कोई नहीं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, 40 प्लस। अब बात आती है कि सर हमने पेपर पास कर लिया, उसके बाद में होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आपका कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है, जिसमें आपको अलग अलग ट्रेड में अलग अलग आपके टूल वगैरह, भाई इस टूल के इतने जानकारी, वो एक सेपरेट ट्रेड टेस्ट का अलग अलग वीडियो बना देंगे। सफाई कर्मचारी, वो सरमैन, कोऑबलर, आपका यहाँ कैलेंडर, और जो भी आपका जो आपकी बने, जो आपकी बार इन सब ट्रेड का अलग अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। भाई आप इस चीज की जानकारी तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, इस चीज की जानकारी तो इतने नंबर मिलेंगे। अब कई कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर यहाँ पर घोटालाबाजी, देखो दोस्तों मैंने तो ऐसा कहीं सुना नहीं और ना ही मैं इस पर विश्वास करता हूँ। देखो मैं बता दूं आपको, घोटालेबाजी की बात करूं तो आपका हाँ चलो 1% हो जाता होगा, मान लो 40 में से एक पोस्ट पे कोई लग गया तो क्या फर्क पड़ता है, 39 पोस्ट तो हमारी है ना, 39 पोस्ट में से हमें एक ले लो, दिक्कत क्या होती है। तो ये चीज महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और यही कंपटीशन, ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। तो देखो बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, अब बात आती है कि आपका डालो आपने ट्रेड टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, पर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता। ट्रेड टेस्ट में नंबर होने चाहिए, और ट्रेड टेस्ट के नंबर ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। यदि आपके ट्रेड टेस्ट में 40 प्लस नंबर आते हैं और 40 प्लस यहाँ हो जाते हैं, मतलब 80 प्लस नंबर आपके हो जाते हैं, तो आप आईटीबीपी हिमवीर बन सकते हो। आप आईटीबीपी हिमवीर बन सकते हो दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना। और हिमवीर बनने के लिए जुनून, जज्बा और अपने दिल की मेहनत जरूरी है दोस्तों, और अपने माँ बाप का वो सपना जरूरी है जिन्होंने उन्होंने आपके लिए अपने आंखों में बसा रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज महत्वपूर्ण बात आती है। ठीक है, 80 नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है आईटीबीपी में। ये तो होगी आईटीबीपी का सिलेक्शन प्रोसेस। रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद ट्रेड हो गया, ट्रेड के बाद में आपको आता है मेडिकल लिस्ट, मेडिकल लिस्ट में नाम आता है, मेडिकल लिस्ट के बाद आपको किसी को रीमेडिकल मिलता है तो रीमेडिकल होता है वहीं पर, उसके बाद होता है फाइनल ज्वाइनिंग, और फाइनल ज्वाइनिंग होते हैं आप बन जाते हैं हिमवीर। ठीक है, ये चीज महत्वपूर्ण करती है। अब बात आती है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारा हो गया, भाई ये हो गया और ये हो गया।
अब बात आती है सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड में फॉर्म लगे। तो देखो मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा फॉर्म लगे आपके सफाई कर्मचारी, और कौन से में, सफाई कर्मचारी, ठीक है, और अपनी भाषा में जिसको हम बोलते हैं धोबी। इन दो ट्रेड में सबसे ज्यादा फॉर्म लगे। कंपटीशन सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी में होने वाला और धोबी में होने वाला है। बार्बर में उतना नहीं है, कोबलर में भाई सबसे कम है, कोबलर में भाई सबसे कम फॉर्म लगे। ये चीज मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, कोबलर में सबसे ज्यादा सबसे कम फॉर्म लगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज होगी। अब देखो ये पता चल गया आपको एक सीट पर कितना कैंडिडेट है। अब देखो एक सीट पर कैंडिडेट निकालने का भाई 2.5 लाख हम फॉर्म है, 287 का मैं भाग देता हूं, एवरेजन लेके चलोगे तो आपका आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख में 287 का भाग दूं, एवरेजन आप लेके चलो तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर आता है 871, मतलब 871 बच्चे एक सीट पर है। कंपटीशन देख लो, बम्पर नहीं महाबम्पर कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, आपके यहाँ पर 871। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये 871 टोटल नहीं जाएंगे कैंडिडेट। क्यों नहीं जाएंगे? इनमें से तो आधे तो वो है जो यूट्यूब पर फॉर्म भर के बताते हैं, जैसे 4 फॉर्म ऐसे मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर फॉर्म भर के बताते हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो एसएससी जीडी में कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। ऐसे कैंडिडेट मिल जाते जो फॉर्म भर दिया बाकी छोड़ो। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं जिनको भाई कोई लेना देना ही नहीं है, वो केवल घूमने के लिए जाते हैं। एवरेजन एक आंकड़ा सामने आया आज तक की भर्तियों का, पहले जिसमें फिजिकल हुआ है 60% बच्चे उपस्थित होते हैं और 287 का 60% मेरे दोस्तों यहाँ पर एवरेजन लू तो मैं 500 कितना होता है मेरे दोस्तों, 522 के लगभग होता है। और 522 ये जरूरी नहीं है कि 522 पूरे के पूरे फिजिकल पास करेंगे। फिजिकल के अंदर हाई आपकी, सॉरी वो बताई नहीं मैंने आपको, लंबी कूद और ऊंची कूद भी होती है। 11 फुट की लंबी कूद और आपको यहाँ पर 3.5 फुट की ऊंची कूद, उसमें इस 22 में छोड़ो, मैं बताऊं आराम से आपके 150 कैंडिडेट यही लुढ़क जाएंगे इस ऊंची कूद और लंबी कूद में। ऊंची कूद लंबी कूद भी होती है, इसमें आपके लुढ़क जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मानो तो एवरेज आपका 300 बच्चों का कंपटीशन आपका पर सीट रहने वाला, और ये रहता है, और ये रहता है, ये भाई आपका भाई आपको बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अभी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स कर देना। अभी आपको आता है कि फिजिकल कब हो जाएगा। देखो मैं बताऊं आपको, यहाँ पर फिजिकल एनिमल ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले होगा। अभी इसका हेड कॉस्ट मिनिस्ट्री पड़ा है, अभी इसका जो आपका यहाँ पर ड्रेसर का पड़ा है, मतलब फिजिकल बहुत पड़े। पर मैं एवरेज एक आंकड़ा लेके चलूं तो आपका यदि आईटीबीपी जनवरी में भी यदि फिजिकल कराना स्टार्ट करेगी ना, तो इनको 2 महीने में सल्टा सुल्टू के 2 महीने में बराबर करके और मार्च में आपका ट्रेड्समैन का फिजिकल स्टार्ट कर सकती है। मार्च में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? सबसे ज्यादा ध्यान देना है आईटीबीपी की लंबी कूद और ऊंची कूद की तैयारी के ऊपर, और वो तैयारी कैसे करनी है वो सब कुछ आपका भाई बता देगा। सबसे पहला वीडियो मेरा वही है जो मैंने आपका आईटीबीपी की लंबी कूद और ऊंची कूद की तैयारी पे डाला है। वो वीडियो आज भी यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा है, आप जाके वो देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर आईटीबीपी ऊंची कूद और लंबी कूद की तैयारी हम धूर के यानी जो धुंध आई उसके अंदर भी कैसे करते थे वो आपकी पड़ी है। आपका भाई आपको करके दिखाएगा, आपका भाई आपको बताएगा किस तरीके से पास करना है। किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, क्योंकि इस लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए आपसे 10-10 हजार रुपए ऐड लेते हैं। मैंने पिछली बार देखे मेरे गांव में तो 10-10 हजार रुपए देकर आए थे, लास्ट में क्या हुआ, वो भी फेल हो गए। अरे हम फिजिकल आपका मैं फिजिकल हो गया, डीवी हो गया, रिटर्न हो गया, ये तो पास करके आए ना, मेडिकल में हो गए तो क्या हुआ, हो गए यार, वो अपनी क्या गलती है, ऊपर वाले की देन है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इन 10,000 रुपए वो नहीं लगाना है, एक पैसा नहीं देंगे। ऐसे करेंगे लंबी कूद 11 की जगह हम 13 मारेंगे, अगला सोचेगा यार ये क्या हो गया, ये बंदा तो बाहर गया, बिल्कुल ये बंदा आगे जाके पड़ेगा। ऊंची कूद भी हम इसी तरीके से करेंगे, 3.5 फुट नहीं आपको 4 फुट कूद के दिखाऊंगा। मेरे पास पिछली बार एक मेरा दोस्त है मेरे गांव का, उस बंदे ने मेरे को बताया था 5 फुट कैसे कूदना है, और उस 5 फुट कूदा था वो बंदा, और मैंने भी उसको 4.5 फुट कूद के दिखाया था उसके बाद में। तो आपको बता दूं जो तैयारी करवाई जाएगी ना वो जीत जान लगन मेहनत के साथ तैयारी करवाई जाएगी, आपको तैयारी करनी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, आपका भाई आपको इससे रिलेटेड अपडेट वीडियो लेकर आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।